हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके भाई के चैनल पे। और एक शानदार क्वेश्चन लाया हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी जेई में ऑलरेडी बहुत बार आ चुके हैं। इसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन फार्मूला। एक इंटीग्रल अपॉन दूसरा इंटीग्रल पूछा जाता है एंड ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, बस कहीं तो कुछ चेंज होगा। देखो 201 202, इसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है। बाकी सब कुछ सेम है। इसका मतलब ये रिडक्शन फार्मूला है, इसको मैं जनरलाइज करूँगा। देखना, पहली बात तो ये कि इस इंटीग्रेशन को रिडक्शन फार्मूला लगाने से पहले मुझे एक चीज़ दिखा। यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स डी एक्स है, एक्स डी एक्स है। तो ऊपर नीचे दोनों में अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी ले लूँ तो क्या तुम्हें दिख रहा है -2x dx कितना आ जाएगा dt। तो x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2 dt। तो ऊपर वाला लिमिट चेंज हो जाएगा 1 से 0, बचेगा 1 माइनस टी टू दी पावर 100 टू दी पावर 201। x dx को मैं लिख दूंगा -12 dt। ऊपर वाला ऐसा बन जाएगा, नीचे वाला भी शायद वही बन जाएगा 1 to 0 -12 1 माइनस टी टू दी पावर 100 टू दी पावर 202 dt। बस यही चेंज आएगा। थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लिया, x dx दिखा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लेने का सोचा। इससे हमारा ये इंटीग्रेशन अब ऐसा बन चुका है कि भाई अब देखो माइनस साइन है ना, तो मैं लिमिट चेंज कर देता हूँ 0 to 1 1 माइनस टी टू दी पावर 100 टू दी पावर 201 dt। नीचे भी आएगा वैसे ही 0 to 1 1 माइनस टी टू दी पावर 100 टू दी पावर 202 dt। इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो ध्यान से देखना, मैंने एक आई एन माना। आई एन इज इंटीग्रेशन 0 to 1। मैं जनरलाइज प्रूफ कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि कल जाके 201 202 की जगह कुछ और भी दिया जा सकता है। ये इंटीग्रेशन रहे तो इसके आई एन माइनस वन, या फिर सोचो आई एन माइनस वन क्या होगा, बस यहाँ पे -1 हो जाएगा, है ना। तो इनमें रिलेशन ढूंढना है तो किस तरीके से ढूंढेंगे, मेरा मेन मुद्दा ये है सिखाना। तो देखो तुम ध्यान से देखना, जब भी पावर में हो ना, जैसे पॉलिनोमियल हो, पावर में n हो, n-1 बनाना है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए ना, सोचो पावर में n है, क्या करेंगे जो वो n-1 बन जाएगा, डिफ्रेंशिएट। समझो ना, एक्स स्क्वायर टू द पावर 5 है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 इंटू 2x। पावर 5 से कहाँ चला गया, 4 पे चला गया। समझ रहे हो, डिफ्रेंशिएट करने पे। लेकिन अभी इंटीग्रेशन को डिफ्रेंशिएट थोड़ी करेंगे। यस, तो मोस्टली बाई पार्ट्स यूज करते हैं। तो एक फंक्शन को 1 मान लिया, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, डिफ्रेंशिएट। इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इंटीग्रेट। तो जैसे ही ये मान माना, मैंने लगा दिया फॉर्मूला बाई पार्ट्स का। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। टी के फॉर्मेट में तो टी लिख देता हूँ मैं, एक्स लिखने में गलती हो जाता है। टी लिमिट लगेगा इसमें 0 to 1। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, n इंटू 1 माइनस टी टू दी पावर 100 टू दी पावर n-1 जो हमें चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय -100 इंटू टी टू दी पावर 99। इसका डिफरेंशिएशन हो गया। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा t, ओवरऑल इंटीग्रेशन dt 0 to 1। ये चेंज आएगा। कैन यू सी, 1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 0 को ही जा रहा है। तो अब तुम्हारे पास रिड्यूस होके आई एन कितना आ रहा है, बस देखो, एक माइनस साइन यहाँ आया, एक माइनस साइन यहाँ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 100 यहाँ आया है 9n, तो 100n बाहर निकाल लेता हूँ मैं। 100n इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 0 to 1 1 माइनस टी टू दी पावर 100 टू दी पावर n-1 एंड इधर बचेगा टी टू दी पावर 100 dt। अब यहाँ के बाद जो है ना मेन मुद्दा है, पहले हमने बाई पार्ट्स लगाया, बाई पार्ट्स लगा के सिंप्लीफाई किया हमने, कुछ सिंप्लीफाई होके ये बन गया।
अब देखो इसको मुझे स्प्लिट करना है, ये तो मुझे आई एन माइनस वन है, ये पंगा कर रहा है, ये नहीं होता ना पंगा ही खत्म हो जाता। प्लस माइनस कुछ कर देते हैं, देखो ध्यान से। आई एन मैंने यहाँ माइनस लेके यहाँ भी माइनस ले लिया, क्यों माइनस लिया अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। आई एन 0 to 1 1 माइनस टी टू दी पावर 100 टू दी पावर एन माइनस वन। मैं 1 प्लस एन माइनस करूँगा तो ये 1 माइनस टी टू दी पावर 100 है ऑलरेडी, फिर -1 कर देता हूँ। कोई चेंज आया बताओ, सोचो। ये कितना लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, राइट। अब तुम्हें समझ में आया माइनस क्यों लिया, है ना, क्योंकि मुझे 1 माइनस ये चाहिए था, वो -1 नहीं चाहिए था। ठीक है, तो बस अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, बहुत ही आसानी से इंटीग्रेशन का ब्रेक कर दूंगा। इसको एक टर्म मानूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस टर्म से, तो कैन यू सी कि 1 माइनस टी की पावर 100 पे ओवरऑल पावर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे इंटीग्रेशन को, तो 0 to 1 1 माइनस टी टू दी पावर 100 टू दी पावर n-1 dt ये बन जाएगा, ख़त्म। इसी को बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला। ये आ गया आई एन इज इक्वल टू 100n, ब्रैकेट के अंदर ये जो है ना फिर से आई एन ही लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है आई एन माइनस वन। तो यहाँ से कैन यू सी आई एन इज इक्वल टू -100n इंटू आई एन माइनस प्लस 100n इंटू आई एन माइनस वन, ऐसा कुछ बन गया। तो यहाँ से कैन यू सी 100n प्लस 1 इंटू आई एन इज इक्वल टू 100n इंटू आई एन माइनस वन। अब मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, आई एन माइनस वन अपॉन आई एन चाहिए, आई एन माइनस वन अपॉन आई एन चाहिए। ऊपर पावर कम चाहिए, नीचे ज़्यादा चाहिए। तो आई एन माइनस वन अपॉन आई एन की वैल्यू आ जाएगी 100n प्लस 1 अपॉन 100n। अब उन्हें एक्चुअल में चाहिए I201 अपॉन I202, शायद I201 अपॉन I202 चाहिए। तो कैन यू राइट 100 इंटू 201 प्लस 1 अपॉन 100 इंटू एन की वैल्यू कितनी डाली है हमने, 202 डाली है, 201 नहीं। 100 इंटू 202 प्लस 1 अपॉन 100 इंटू 202, तो ये आंसर आ जाएगा 202 00 है ना, तो प्लस 1 अपॉन 202 00। बस, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा। सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, आया कि नहीं बताओ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन फार्मूला। जेई डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो ये हमें आना चाहिए। इस पर मल्टीपल क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। तो अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बहुत फ़ायदा होने वाला है तुम्हारा। अल्टीमेट गोल तुम्हारे भाई का यही है कि भाई अपने सारे भाई और बहनें कहाँ पढ़ें, आईआईटी में। तो चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।